खासकर वह लोग जिनका शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है, जिन्हें लगातार परेशानी रहती है कि आपके शरीर के मुख्य बिंदु पृथ्वी के संपर्क में है। इन 3 दिनों धरती पर बहुत मदद मिलती है कि उस दिन जो उपलब्ध है उसका इस्तेमाल हो। हाल ही में किसी ने कहा, 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले यह प्रकाशित हुआ था, क्योंकि एमएफ हुसैन नहीं रहे। आप जानते हैं कलाकार एमएफ हुसैन नहीं रहे। तो उनके हाल ही के इंटरव्यू में जो उन्होंने देश के एक प्रसिद्ध एंकर के साथ किया था, हुसैन की मृत्यु 92 वर्ष की आयु में लंदन में हुई। वह अंतिम दिन तक बहुत सक्रिय और ऊर्जावान थे। तो राज क्या है, मुझे लगता है यह इंटरव्यू उनकी मृत्यु से बस 3 महीने पहले हुआ था। आपकी लंबी उम्र, ऊर्जा और सेहत का राज क्या है? उन्होंने बस 2 बातें कही, कम खाओ, नंगे पांव चलो। क्या आप जानते हैं कि उनके साथ एक मुद्दा रहा है? उन्हें कुछ विशिष्ट क्लबों में नंगे पैर नहीं जाने दिया गया, पर उन्होंने हमेशा जोर देकर कहा कि वो नंगे पैर चलते हैं। तो उन्होंने लंबा और सेहतमंद जीवन जीने का यह नुस्खा दिया, कम खाओ, नंगे पैर चलो। उनके ये शब्द मेरे लिए बहुत दिलचस्प थे। अभी अमेरिका में एक नई तरह के जूते बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, जिन्हें बेयर फुट यानी नंगे पांव कहा जाता है। यह जूते ऐसे होते हैं, पैरों की तरह बहुत पतले, एक विशेष सिंथेटिक सामग्री जो ऐसा महसूस कराती है कि आप नंगे पैर चल रहे हैं। एक मोटे तलवे की तरह महसूस नहीं होता। लगभग नंगे पांव जैसे दौड़ने के जूते, चढ़ाई के जूते, पैदल चलने वाले जूते, हर तरह के नंगे पांव जूते। अच्छा है कि आपने अभी यह प्रश्न पूछा है, तो नंगे पैर का क्या महत्व है? खासकर वो लोग जिनका शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है, जिन्हें लगातार परेशानी रहती है, ऐसे लोगों को नंगे पैर चलना चाहिए। आप रहेंगे तो अच्छा होगा, यानी संपर्क ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए लेटकर प्रणाम किया जाता है। आपके हिसाब से मंदिर के तालाब में डुबकी लगाकर फिर मंदिर में लेटकर प्रणाम क्यों किया जाता है? शरीर का हर हिस्सा धरती को छूता है। साष्टांग का यही मतलब है कि आपके शरीर के मुख्य बिंदु पृथ्वी के संपर्क में हो। जो कोई आध्यात्मिक साधना कर रहा है, खासकर उन दिनों शिवरात्रि, अमावस्या और उसके अगले दिन, इन 3 दिनों धरती पर बहुत मदद मिलती है। यह अपनी साधना को तीव्र बनाने की याद भी दिलाता है कि उस दिन जो उपलब्ध है उसका इस्तेमाल हो। तो उस दिन नंगे पैर चले, हर दिन फायदा होता है। उन दिनों विशेष लाभ होता है, जो न केवल शारीरिक सेहत के लिए बल्कि आध्यात्मिक कल्याण के लिए भी होता है। इसके अलावा ऊपर की ओर गति करने के लिए सिस्टम में जरूरी ऊर्जा पैदा करना। आप अपनी टांगे नहीं काट सकते, तो उन 3 दिनों जूते ना पहनना अच्छा होगा। अगर स्रोत से ही आपका कनेक्शन टूट जाए तो क्या आप अस्त व्यस्त नहीं हो जाएंगे? फिटनेस और खुशहाली का मतलब ट्रेडमिल पर दौड़ना और भारी भरकम मांसपेशियां बनाना नहीं है। नहीं, सिस्टम में तत्वों की समग्रता को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। तो क्या ऐसा करने का कोई तरीका है? हाँ, कुछ खास तरीकों से हम ऐसा कर सकते हैं। एक सरल तरीका है पृथ्वी, पानी और के साथ काम करना और घर से बाहर रहना। सिर्फ इतना करने से कुछ फर्क पड़ने लगेगा। तो मूल रूप से अगर शरीर को पोषण देने वाला भोजन मिलना निश्चित है, सांस लेने के लिए साफ हवा है और आप धरती के संपर्क में हैं,
तो यह अच्छी सेहत पाने की पूरी प्रक्रिया हो सकती है। अगर आप धरती से संपर्क नहीं बना सकते और अगर आप धनवान और फैशनेबल हैं तो आप मड बाथ ले सकते हैं, वो भी एक तरीका है। तो आज आप छुट्टी लेते हैं, स्पा जाकर मड बाथ लेते हैं एक बहुत ही महंगे वातावरण में। लेकिन अगर आप हर रोज कम से कम कुछ मिनट के लिए अपना हाथ पृथ्वी के संपर्क में रखें तो आप देखेंगे कि आपका शरीर ज्यादा बेहतर स्थिति में होगा, क्योंकि जब भी शरीर पृथ्वी के संपर्क में होता है तब यह खुद को फिर से व्यवस्थित करता है। आप जितना ज्यादा इसके संपर्क में रहे उतना ही अच्छा है। आप सभी अब किसान तो नहीं बन सकते और हो सकता है आप 12वीं मंजिल पर रहते हो तो आप माली भी नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम पृथ्वी के साथ थोड़ा संपर्क जरूरी है। आपकी हथेलियां और तलवे इसके प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अगर आपके पैर और हथेलियां धरती के संपर्क में आए तो उससे फर्क पड़ेगा। या फिर आप किसी पानी की प्राकृतिक जगह पर जा सकते हैं जो धरती पर हो, जैसे नदी, तालाब। समुद्र में जाने से हमारे सिस्टम को बहुत लाभ पहुंचेगा। आप ग्राउंडिंग जानते हैं, बिजली की ग्राउंडिंग जो हम लोग करते हैं, क्या यहां भी उसे ग्राउंडिंग ही कहते हैं? तो जब आप जमीन में बिजली का कनेक्शन लगाते हैं तो इसे गीला रखा जाता है, क्योंकि अगर गीला होगा तो संचालन बेहतर होगा। तो इसी तरह भारत के मंदिरों में लोग पूरी तरह से शरीर को गीला करके लेटकर प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर संपर्क केवल धरती से ही नहीं बल्कि खास तरह की ऊर्जावान धरती से होता है। तो आप चाहते हैं कि आपका पूरा शरीर इसके संपर्क में आए। प्रकृति के साथ यह संपर्क, चाहे वह संपर्क धरती के साथ हो या वायु के साथ या जल के साथ, यह बहुत जरूरी है। अगर यह संपर्क नहीं है तो शरीर धीरे धीरे अपनी समग्रता और स्थिरता को खो देगा। यह अपनी बहुत सी क्षमताएं खो देगा जो इसमें मौजूद। ये फिर भी जिंदा रह सकता है, ऐसा नहीं है कि कल मर जाएगा, लेकिन वह अपनी कई क्षमताओं को खो देगा जिसके साथ यह आया है। कई संभावनाएं हैं, वह सभी संभावनाएं जो मानव सिस्टम में हैं खो जाती हैं, क्योंकि आपने प्राकृतिक तत्वों के साथ संपर्क खो दिया है।